यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो तथा लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत बंद की इस खास रिपोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को शिथिल किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसके संबंध में पूरे भारत में बंद का आयोजन किया गया। खुशी की बात यह है कि यह बंद पूरी तरीके से सफल रहा। अगर कुछ प्रदेशों से कई कुछ शहरों से जो छुटपुट अपनी खबरें मिली हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो तमाम पूरे भारत में एक सफल बंद का आयोजन हुआ। इस बंद की सबसे खास बात यह थी कि यह स्वस्फूर्त बंद था और किसी भी प्रकार के कोई संगठन ने और किसी व्यक्ति ने भी इस बंद का प्रतिनिधित्व नहीं किया, ना ही नेतृत्व किया। और एक और ख़ास बात ये थी इस बंद की कि तमाम अल्पसंख्यक संगठन, वामपंथी संगठन, राजनीतिक दल और पिछड़ा वर्गों ने बढ़ चढ़कर इस बंद में हिस्सा लिया। इस बंद में खास तौर पर 3 प्रमुख मांगे सामने आई, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। पहला जो मांग इसमें था वो ये था कि कानून में संसद में जो है फिर से बहस कराई जाए और इस संबंध में नए सिरे से एक मजबूत कानून और बनाया जाए और उसको फिर भारत में लागू किया जाए। दूसरा एक मांग ये किया जा रहा है जो वो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में जो जातिगत तौर पर लांछन किया जाता है, उसी प्रकार कुछ पिछड़ी वर्ग की जातियों को भी इसमें लांछन का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी इस अधिनियम में शामिल किया जाए। और तीसरा मांग जो उभर कर आया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 न्यायाधीशों ने जो ये एक फैसला जो दिया है, तो उसके संबंध में कानूनी जो ढंग से माने संविधान सम्मत क्या उस पर एक्शन के लिए लिया जा सकता है, इस पर और लोगों ने अपनी मांगों को सामने रखा और बहुत जगह पुतले भी जलाए गए और शासन और प्रशासन विरोधी और कोर्ट के विरोध में नारे भी लगाए गए। आप देख सकते हैं कि इस समय व्यापारिक वर्ग का भी बहुत बड़ी संख्या में सहयोग मिला। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस विरोध का समर्थन नहीं किया था, इस बंद का समर्थन नहीं किया था। बावजूद इसके व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और कुछ एरिया में कुछ चुनिंदा जगहों में भले दुकानें जो हैं वो खुली रहीं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। यदि आप कुछ कट्टरवादी, मनोवादी, छद्म प्रगतिशील संगठनों को छोड़ दिया जाए तो तमाम प्रगतिशील विचारधारा वाले, वामपंथी विचारधारा वाले, समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने इस बंद का खुलकर समर्थन किया। बंद के विरोध में जो लोग हैं वे तर्क देते हैं कि यह कानून तो निरस्त नहीं हुआ है बल्कि जांच की गुंजाइश है। दूसरा तर्क ये देते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं बता दूं कि कानून का दुरुपयोग करने वाले लोग ही ऐसी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो मौका पड़ने पर आसाराम का पक्ष लेते हैं, ललित मोदी का, नीरव मोदी का और माल्या का पक्ष लेते हैं। उनको लगता है कि बाबा राम रहीम और ये सारे लोग जो हैं वो संविधान के सम्मत काम कर रहे हैं और ये कोई कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा। कानून का दुरुपयोग तो सिर्फ दलित और आदिवासी महिलाएं करती हैं। आज ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई दूसरे जो बाकी संगठन हैं वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन करना अपने आप में एक बड़प्पन का कार्य है। यदि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि दलित आदिवासियों को जलील किया जाए, उन्हें बेइज्जत किया जाए, उनके हक को मार लिया जाए और आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। यानी कि बंद का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है। वह किसी भी हालत में यह नहीं चाहते कि पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान से जीने का हक मिल सके और उनके ऊपर प्रताड़ना करने वालों को सजाएं मिले। आप यह एक विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को शिथिल
करने का जो निर्णय हाल ही में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा से दिया गया है, उसके विरोध में जो भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसी के तारतम्य में पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आज बंद है और प्रदेश की राजधानी रायपुर भी आज बंद है। और यहाँ अंबेडकर चौक में विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों के लोग अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष जो है आज जो है ये जनसभा कर रहे हैं और इस विषय पर विचार किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका है, उसके अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित किए गए हैं और उनके अधिकारों के मध्य में एक संतुलन स्थापित किया गया है। लेकिन वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा से जो निर्णय इस अधिनियम के संदर्भ में दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नाजुक जो संतुलन है, वो संतुलन जो है वो बिगड़ गया है और इस संतुलन को बहाल करना जो है वो आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में, हमारे देश में ऐसे कुछ ही संस्थान बाकी रह गए हैं जिनके ऊपर एक आम नागरिक का, एक आम जनता का भरोसा अभी भी कायम है और उच्चतम न्यायालय उसमें से एक है। लेकिन जिस प्रकार का निर्णय अभी उच्चतम न्यायालय के द्वारा से दिया गया है, जिसके विरोध में जनता पूरे देश में सड़कों पे उतर आई है, विरोध कर रहे हैं, उससे उच्चतम न्यायालय के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो बहुत बुरी तरीके से खंडित हुई है। और ये बहुत आवश्यक है कि जो विश्वास उच्चतम न्यायालय के प्रति देश की जनता के मन में है, उस विश्वास को जो है वो फिर से बहाल किया जाए। SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में विभिन्न समाजों के संगठनों के द्वारा से जो प्रदेश बंद का आह्वान किया गया, उसका सकारात्मक प्रत्युत्तर देने के लिए मैं संयुक्त मोर्चे के अध्यक्षीय मंडल की ओर से उन तमाम सामाजिक संगठनों का, व्यक्तियों का, नागरिकों का और समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए लोगों का बंद को सफल बनाने में जिन व्यापारी बंधुओं ने और आम लोगों ने, आम नागरिक ने जो हम सबों को जो सहयोग दिया है, उस सहयोग के लिए मैं सबों के प्रति संयुक्त मोर्चा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा SC, ST कानून के विरुद्ध में जो निर्णय दिया गया है, ये सरासर गलत है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है और हमारे SC, ST वर्ग के लिए यह दुखदायी घटना है। जब कानून था तब तो SC, ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वह उसमें कमी नहीं आई थी। अब यह कानून पंगु हो गया है तो उसमें तो हमारे SC, ST वर्ग के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, हराम हो जाएगा। इस कानून के विरुद्ध में आज पूरे भारत में हमारे SC, ST वर्ग के लोग आंदोलित है, जिसको OBC वर्ग का अच्छा सहयोग मिला और माइनॉरिटीज़ का भी अच्छा सहयोग रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो आंदोलन हुआ यह पूर्णतः सफल हुआ, अहिंसक रूप से सफल हुआ। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी SC, ST भाइयों को और जो अन्य समुदाय के लोग जो हमारे वर्ग को सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें।